अस्सलाम वालेकुम जी, वापस आ चुके हैं हम एक नई वीडियो लेकर। और आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक सोलर प्लेट जो कि बहुत ही ख़स्ता हालत में मेरे पास आई है। और इसका जो है आपके सामने मैं अगर आपको दिखाऊँ, इसके सारे रेक्टिफायर्स वगैरह टूट चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा ज़ंग का शिकार हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये सोलर प्लेट धूप में तो क्या मतलब छाँव में क्या धूप में भी काम नहीं कर रही थी। तो इसलिए मैं इसको अब रिपेयर करने वाला हूँ। तो आप देखते जाइएगा कि इन सारे रेक्टिफायर्स का जो है डब्बी पूरी की पूरी मैं चेंज करने वाला हूँ आप लोगों के सामने, और आप देखते जाइएगा। और जिस बंदे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उससे गुजारिश है कि मेरे चैनल वारिस आशिक को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उस तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, हमने करना क्या है कि मैं इसकी ये जो सोलर प्लेट की जो डिब्बी है पीछे लगी हुई रेक्टिफायर्स के साथ, मैं इसको चेंज करने वाला हूँ। और जो रेक्टिफायर की ये डब्बी है जी, आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से 450 रुपये में या 500 रुपये में मिल सकती है। और ये हमारे पास भी अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, आप उस पर रब्ता करके मेरे से ये ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो है इसको पहले हम टांके जो है उसको उखेड़ा जाएगा काविये की मदद से, और ये सोल्डिंग हुआ होता है। मैं इसको सबसे पहले इसको उखेड़ूँगा, उसके बाद क्या करूँगा कि मैं इसको तोड़ने का हल है। इसके अलावा तो हमारे पास कोई हल नहीं है, क्योंकि अगर ये तोड़ेंगे नहीं तो ये इजीली उतरेगा नहीं। अगर तोड़ेंगे ना तो, क्योंकि उन्होंने नीचे सिलिकॉन वगैरह अच्छे तरीके से लगाई होती है। तो मैं इसको पेचकस और टेस्टर या प्लास की मदद से मैं इसको आराम से इसको जो है उखेड़ने वाला हूँ, इसको तोड़ने वाला हूँ, ताकि ये अपनी जगह से हट जाए और इसकी जगह हम एक न्यू जो है प्लेट पूरी की पूरी फ़िक्स कर सकें टांके लगा कर, वो भी सोल्डर के साथ। तो ये इसको मैं तोड़ रहा हूँ प्लास के साथ, आप देखते जाइएगा। मैं इसकी टोटल तौर पर सफाई करने वाला हूँ, ताकि जो है मैं इसके ऊपर न्यू जो प्लेट है रेक्टिफायर्स की लगी हुई, मैं वो पूरी की पूरी फ़िक्स कर सकूँ। तो ये मैं उखेड़ रहा हूँ आपके सामने। इसलिए आपको अपने दोस्तों को मैं हर चीज़ इसलिए लेकर आता हूँ उनके सामने, ताकि वो किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो वो इजीली इसको टेंशन लिए बिना ठीक कर लें। और अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या अगर आपको किसी चीज़ के लिए वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप उसके बारे में भी मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में आकर। तो ये मैं इसको तोड़ने वाला हूँ, और ये मैं बहुत तेज़ी से इसलिए तोड़ रहा हूँ आपके सामने। जो है वीडियो मैंने थोड़ी सी स्पीड इसलिए बढ़ाई हुई है, ताकि आप दोस्तों हैं वो परेशान ना हो कि यार ये इतनी लंबी वीडियो क्यों बनाता है। वैसे वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तकरीबन जितनी देर तक ये काम होता रहता है। ये तकरीबन 45 मिनट की वीडियो थी, जिसको मैंने काफ़ी ज़्यादा स्पीड में या छोटा करके तो मैं इसको 5 मिनट में लेकर आया हूँ, ताकि आप दोस्त हैं जो परेशान ना हो। काम तो ये थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये था कि ये आप इजीली कर सकते हैं अपने घर में रहकर भी। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है सोलर प्लेट को लेकर, या अगर कहीं सोलर प्लेट जो आप नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि ये सोलर प्लेट बड़ी होने की वजह से ना तो उठाई जाती है और ना ही आप इजीली कहीं लेकर ये जा सकते हैं। तो बजाय आप रिक्शा करवा के कहीं लेकर जाएँ या गाड़ी पर लेकर जाएँ, तो बेहतर है कि आप ऐसा करें कि आप घर पर इसको सेट कर लें। और इसके लिए मैं ये देखो, इसको अच्छे तरीके से मैंने इसको तोड़ लेना है। तो तोड़ने के बाद जो है इसके ऊपर मैं न्यू जो है रेक्टिफायर की प्लेट इसको मैं फ़िक्स करने वाला हूँ। इसके बाद मैंने क्या करना है कि मैं इसको अच्छे तरीके से तोड़ने के बाद मैं इसके ऊपर प्लेट फ़िक्स करने वाला हूँ। दोस्तों, देखते जाइएगा। और मेरा बार बार ये कहने का आपको ये मकसद है कि आप अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप हमारी वीडियो का लुत्फ़ उठा सकें। तो दोस्तों, ये मैंने मैं इसको लैटर वगैरह या आग वगैरह की मदद से मैं इसको अच्छी तरीके से जला कर या किसी भी तरीके से, क्योंकि मुझे एहतियात से उतारने का मकसद ये है कि प्लेट को कोई ख़राबी ना हो। तो मैं इसको इसके ऊपर फ़िक्स करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, इसके ऊपर मैं फ़िक्स नहीं करूँगा। मैं इसको अच्छे तरीके से तोड़ने के बाद दोबारा से ये देखिए मैंने बिल्कुल इसकी सफाई कर दिया, और सफाई करने के बाद मैंने इसको टांकों के साथ इसके साथ जॉइंट कर दिया। और इसके बाद मैं इसको अल्फ़ी के साथ या सिलिकॉन के साथ नीचे प्लेट के साथ इसको जमा दूँगा, ताकि जो है ये उखड़े नहीं। तो इसके बाद मैं आपको चेक करवाने वाला हूँ कि पहले इसके जो वोल्ट थे वो बिल्कुल ज़ीरो थे, और अब जो हम चेक करने लगे हैं बाहर इसको धूप में ले जाकर, तो अब इसके वोल्ट जो हैं वो आपको 19 वोल्ट दिखेंगी। और इंशाल्लाह ये प्लेट बिल्कुल ठीक होगी। आपके सामने अभी देखिए मैं इसको धूप में चेक करने लगा हूँ, तो ये इसके 19 वोल्ट, ये 18 कुछ 2 वोल्ट या 1 वोल्ट है, मुझे लगता है ये रोशनी में नज़र नहीं आ रहा ना, इसलिए 18.1 वोल्ट जो है ये शो कर रहा है।
और ये 18 वोल्ट निकाल रही है। इस टाइम आप देखें ये फ़ैन बहुत तेज़ी से घूम रहा है, लेकिन कैमरे के अंदर इस तरह से है। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि हमारी वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।